नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा स्वागत करता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो ये जो वीडियो है इसमें आप कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ज़्यादा प्रश्न इसमें नहीं है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अंत में कमेंट कीजिएगा कि आपने कितना सही बनाया था। चलिए देखते हैं आज कितने प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, यानी महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर है इसमें हम 10 प्रश्नों को देखने वाले हैं, उसके उत्तर को भी समझेंगे। जैसा कि कल जो है आपको, यानी पिछले दिन आपको एक लिंक भेजा गया था टेलीग्राम चैनल पे, जिसको आपके समक्ष दिया गया था कि आप बनाइए कि कितना आप सही करते हैं। आपके पास जो है नाम, पिता का नाम, स्टेट, राज्य का नाम, जिला का नाम और मोबाइल नंबर जो है भरने के लिए दिया गया था। तो उसी का हम लोग देखेंगे कि कितना लोगों ने इसमें भाग लिया था और कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। तो ये दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कल जो भाग लिए थे उसमें आप देख सकते हैं कि आप कौन कौन से प्रश्न सही किए हैं, और आप ये भी आकलन कर पाइएगा कि कंपटीशन कौन से प्रश्न पे कठिन है, किस पे ज़्यादा है, कैसे आपको तैयारी करना है। ये एक मेरा प्रयोग था कि हम देखना चाहते थे कि कितने लोग भाग लेते हैं और कितना सही जवाब दे पाते हैं, जबकि इसमें प्रश्न बहुत सरल पूछे गए थे। यानी बहुत सरल प्रश्नों को हमने जो है इस 10 प्रश्नों में समाहित किया था। तो ये सेट 1 है, यानी ये 10 प्रश्नों का जो सीरीज चलने वाला है उसका ये पहला सेट है, जिसको हम कल आप लोगों को भेजे थे। आज जो है उसी का जो है हम देखेंगे कि कितना ने सही जवाब दिया है, कितना लोग भाग लिया है और कौन कौन से स्टेट के लोग जो है यहाँ दे रहे हैं एग्जाम। तो ये सारे जब आकलन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह से तैयारी करना है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर संग्रह के नाम से सेट 1 हम हैं बनाए हैं इसको, और आगे इसी तरह 2, 3, 5 चलता रहेगा। धीरे धीरे जब समय मिलेगा बीच में भेज देंगे, और आपके पास समय रहेगा तो उसमें प्रश्नों की संख्या बढ़ सकती है। तो आपको जो तैयारी करना है सभी दृष्टि से हम आपके ऊपर जो है ध्यान देते हैं, ताकि कहीं से कमज़ोर ना रहें। आपको पता है प्रीवियस सेट हम करवा चुके हैं और TRE 2 और 1 का भी करवा देंगे। प्रैक्टिस सेट 27 करवा दिए हैं। लेक्चर हिंदी साहित्य का लगभग हो गया है। व्याकरण का लेक्चर स्टार्ट होगा, सोमवार से हो सकता है, और साथ ही साथ जो क्वालिफाई पेपर है उसका भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे और टॉपिक का लेक्चर भी स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी दृष्टि से आपका तैयारी जो संपूर्ण हिंदी का तैयारी है, हम सारे दृष्टि से आपको तैयारी करवा रहे हैं। तो अगर आप BPSC TRE 4.0, TGT, PGT यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखिए कि आपने कितना सही बनाया है। अगर जो नहीं भाग रही हैं तो वो बनाते चलिएगा कि आप इसका क्या बनाते हैं। विथ हम सॉल्यूशन इसमें कर देंगे कि कौन सा का सही होगा, कैसे लोग जवाब दिए हैं। अगर आप BPSC TRE 4.0 का नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर देखिए यहाँ दिया हुआ है 72 61 81 53 07। इस पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिए। तो हम इधर से आपको PDF भेज देंगे, और स्टेट के लिए 199 रुपया इस नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करना है तो इधर से हम भेज देंगे। तो चलिए देखते हैं आज के जो लोगों ने भाग लिया, कौन कौन से स्टेट से भाग लिए हैं और कौन सा का परसेंटेज कितना है, ये सारे देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं राज्य का नाम यहाँ दिया हुआ है। तो उसमें देखिए किन किन राज्यों से भाग लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें बता देना चाहते हैं कि 263 लोगों ने इसको रिस्पॉन्स किया है। यानी ये जो हम
प्रश्न सेट का जो है एग्जाम दिए थे, प्रैक्टिस दिए थे 10 प्रश्नों का, उसमें 263 बच्चों ने भाग लिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं राज्य का नाम का है, उसके नीचे 263 लोगों ने इसमें भाग लिया है, जिसमें सबसे ज़्यादा ग्राफ बिहार का है, उसके बाद यूपी का है। अब देखिए यूपी का 2-4 जगह है, तरह तरह से लोग अगर लिखे हैं तो 2-4 जगह आप देख पा रहे हैं कि वहाँ देखिए यूपी का है, यूपी का है, यूपी का है, यूपी का, यूपी का। तो इस तरीक़ा से देखिए 5-6 जगह यूपी का है, तो इसलिए बिहार के बाद यूपी का जो है ज़्यादा परसेंटेज है। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये सभी स्टेट से जो है इसमें आपका एग्ज़ाम में भाग लिए थे। तो कुछ को नहीं पता था, इसलिए कम लोगों ने भाग लिया है। धीरे धीरे इसमें जो है लोग ज़्यादा शामिल होते जाएंगे। अगर आप नहीं जुड़े हैं, अगर नए देख रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, और सारे सेट का, क्लास का और प्रीवियस सेट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। तो इसमें 263 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें सबसे ज़्यादा ग्राफ यानी 140 जो यानी 53% जो है बिहार के हैं, और बाकी जो परसेंटेज में है अदर स्टेट के हैं, यानी आधा से ज़्यादा बिहार के हैं। उसके बाद उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ के लोगों ने भाग लिया है। झारखंड के भी लोग थे, जो कि ग्राफ में इस साइड कट गया है। तो इस तरीक़ा से आप देख पा रहे हैं कितने लोगों ने भाग लिया है। अब चलिए देखते हैं प्रश्न बाई प्रश्न कि कितने लोगों ने किसमें कितना परसेंट का रिस्पॉन्स रहा। तो चलिए सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। यहाँ पहला प्रश्न पूछा गया था, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। यानी ये प्रश्न आपको जो है पूछा गया था कि रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म है वो कब हुआ था। तो इसको 256 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है इस क्वेश्चन को, यानी 263 ने भाग लिया है, जिसमें 256 इसको रिस्पॉन्स किया है, और 73.8% लोगों ने सही जवाब दिया है। क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में होता है, तो 73.8% यानी 74% लोगों ने सही जवाब दिया है, और बाकी जो लोग हैं यानी 26% लोगों ने गलत जवाब दिया है। तो आप खुद देखिए कि आपके साथ जो कंपटीशन में बैठ रहे हैं वो 26% जो लोग हैं वो आपको जो है कम आंक रहे हैं इसमें, बाकी 74% लोगों ने लगभग सही जवाब दिया है। तो देखिए आज जो प्रश्न पूछा गया था इसमें बहुत ही सरल प्रश्नों को समाहित किया गया था, इसमें भी बहुत से लोगों ने गलत जवाब दिया है, जबकि ये सही होना चाहिए। अगर आप क्लास देखे होंगे, लेक्चर देखे होंगे, तो आप प्रैक्टिस सेट बनाए होंगे, तो ये सारे के सारे प्रश्न सही होना चाहिए, जो कि आपका नहीं हो रहा है। तो खुद अपनी तैयारी को देख सकते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो होता है 1908 ईस्वी को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया नामक ग्राम में होता है। इनकी प्रसिद्ध रचना में कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर 74% लोगों ने दिया है, 1908 में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि आदिकाल को विरगाथाकार किसने कहा है। तो आदिकाल को विरगाथाकार किसने कहा है, इसमें 262 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है इस आंसर को, यानी 262 लोगों ने इसको रिस्पॉन्स किया है। तो आदिकाल को विरगाथाकार कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जिसका 83.2% लोगों ने सही जवाब दिया है, यानी 83.2% लोगों ने सही जवाब दिया है, और लगभग जो है 17% लोग जो है इसका भी गलत जवाब दिए हैं। जबकि ये बहुत सरल प्रश्न पूछा गया था, यानी अगर आप प्रैक्टिस सेट बनाते हैं अच्छे से तो ये सारे प्रश्न आपके सोल्व होने चाहिए। तो बहुत ही सरल प्रश्नों को मैंने इसमें समाहित किया था, जिसका आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है। तो ये आप खुद देख सकते हैं कि कैसे आपको तैयारी करना है। ये रिस्पॉन्स शीट देने का मेरा मुख्य मकसद था कि कितने लोग जो हैं सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, और कितने जो हैं अभी भी जो है बेसिक लेवल से बहुत नीचे हैं। तो इससे अंदाज़ा में हमें लग गया कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसमें ज़्यादा गलत होने की संभावना नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो आदिकाल को विरगाथाकार
रामचंद्र शुक्ल ने कहा था और आदिकार को आदिकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें जो है आधारकार कहा था। तो ये आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवप्पनकार कहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजवप्पनकार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथाकार और हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकार कहते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। तो जिसका 83.2% लोगों ने सही जवाब दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ये तीसरा प्रश्न था जिसमें हमने पूछा था संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है। यानी संविधान के 17 भाग यानी 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को जो है शामिल किया गया है आपको बताना है। जिसमें लगभग सभी लोगों ने यानी 263 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है और 94.7% यानी 95% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। 22 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न था जिसका लगभग सभी लोगों ने यानी 95% लोगों ने सही जवाब दिया है। यानी संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है, तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है जिसका लगभग 95% लोगों ने सही जवाब दिया है। तो ये फीडबैक से हमें पता चल गया है, टेस्ट से पता चल गया है कि कुछ लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, कुछ लोग अभी भी दुविधा में रह जा रहे हैं क्योंकि ये सरल प्रश्न पूछा गया था। तो इसका 22 भाषा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या था। तो चौथा प्रश्न पूछा गया था महादेवी वर्मा को किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। यानी महादेवी वर्मा को किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो इसके लिए जो है 262 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है ये प्रश्न को, जिसमें 93.5% यानी 94% लोग जो है सही जवाब दिए हैं। क्योंकि यामा पुस्तक देखिए विकल्प में दीप शिखा यामा सांध्य गीत 3 विकल्प में था। आइए इन उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। यानी यामा जो पुस्तक है वो महादेवी वर्मा का जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था इसी पुस्तक के चलते। तो विकल्प बी यानी यामा पुस्तक जिसका लगभग 94% लोगों ने सही जवाब दिया है और दीप शिखा सांगीत इन्हीं का रचना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। महादेवी वर्मा एक छायावादी कवि हैं, ये भी आपको दिमाग में रखना है। आधुनिक मेरा भी कहा जाता है महादेवी वर्मा को। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही सरल प्रश्न था। अगर सीट बनाए हैं तो आपको समझ में आता होगा कि कितने सरल प्रश्न हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने गलत जवाब दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न पूछा गया था भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। यानी भरत मुनि जो हैं वो रसों की संख्या कितनी मानते हैं ये आपसे पूछा गया था, जिसको 262 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है। और इसमें देखिए 7 रस 8 रस 9 रस ये जो है विकल्प थे, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है 75.2% यानी कि 75% लोगों ने सही जवाब दिया है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र पुस्तक था उसमें रसों की संख्या 8 माने हैं। तो 75% लोगों ने सही जवाब दिया है। और जो है लगभग 23.3% जो लोग हैं 9 यानी 9 रस जो है 9 को विकल्प में चुने हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें गलत हुआ है। आप खुद देखिए 75% सही दिए हैं, बाकी 25% लोग इसका भी आंसर गलत दिए हैं, जिसमें यानी 262 लोगों में ऐसा ये ग्राफ दिखा रहा है। तो आप खुद देखिए कि कैसे ये गलत हो गया। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र जो लिखे हैं यानी रस संप्रदाय के काव्य शास्त्र अगर देखे हैं नहीं तो देख लीजिए, मेरा टॉपिक पढ़ाया हुआ है तो वहाँ पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि रस जो संप्रदाय है उसके ये प्रवर्तक हैं। और उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है नाट्य शास्त्र है जिसमें रसों की संख्या ये 8 मानते हैं और अलंकारों की संख्या 4 बताते हैं, 10 गुण और 10 दोष मानते हैं। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए भरत मुनि से संबंधित। तो इसका सही आंसर विकल्प 8 यानी 75% लोगों ने सही जवाब दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न पूछा गया था स्वर संधि के कितने भेद होते हैं।
तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, इसको 262 लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है, जिसमें 90.8 यानी 91% लोग सही जवाब दिए हैं। यानी स्वर संधि के जो है 5 भेद होते हैं। आप जो है उसको देख सकते हैं, संधि वाले टॉपिक में पढ़ाया हुआ, आगे पढ़ाया भी जाएगा। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें 91% लोगों ने सही जवाब दिया है और बाकी जो है 9% लोगों ने गलत जवाब दिया है। तो गलत जवाब होने के कारण है वो स्वर संधि नहीं पढ़े, सीधे सोच रहे हैं कि संधि के कितने भेद हैं। तो 3 भेद में ज़्यादातर लोगों ने जवाब दिया है, लेकिन ये गलत है। आपको कहीं भी जाइए, कोई भी एग्जाम में बैठिए तो अच्छे से प्रश्नों को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए, ताकि आपका गलत ना हो। क्योंकि जल्दी जल्दी में आप गलत बना देते हैं, तो इससे बचना है। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ये आपको जानकारी रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है। ये व्याकरण से प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो 263 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, जिसमें विकल्प बी को 97% लोगों ने सही बताया है, जो कि सही भी है। तो 97% लोग इसका सही जवाब दिए हैं। बाकी जो 3% लोग हैं अभी भी गलत जवाब दिए हैं। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न था, ये बार बार शब्द आपके पास घूमता है। तो उज्ज्वल जो है आपको विकल्प बी सही हो जाएगा, जिसका 97% लोगों ने सही जवाब दिया है। तो विकल्प बी इसका सही हो जाएगा। आप देखिए विकल्प ए बी की जगह आप रंग को देख सकते हैं। रंग जो है ब्लू है, रेड है, केसरिया है, ग्रीन है और ये जो है बैगनी है। तो इस प्रकार से देखिए रेड कलर में जो है दिया हुआ है, ज़्यादातर लोगों ने जवाब दिया है। तो उस रंग से आप देख सकते हैं कि विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। तो इसका सही लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया है, ये सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 8वां प्रश्न पूछा गया था, आकाशदीप किसका प्रसिद्ध कहानी है। तो आकाशदीप जो कहानी है इसका 261 लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है, जिसमें 91.2% ने सही जवाब दिया है। जयशंकर प्रसाद का बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है आकाशदीप, जो यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। तो इसका विकल्प भी सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद ने इस जो है ये कहानी को लिखा है और 91.2% ने सही जवाब दिया है। बाकी जो है 9% लोगों ने गलत जवाब दिया है। तो आपका जो तैयारी है जूनियर टीजीटी से लेकर यूजीसी नेट लेवल पे की जा रही है। तो आप जो है मेरे चैनल पे सारी चीज़ उपलब्ध हैं। जो चीज़ें नहीं हैं आगे करवाया जाएगा। तो आपका जो है संपूर्ण हिंदी की तैयारी आपको करवा दी जाएगी। कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी कोई पुस्तक लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास जो यूजीसी नेट से लेकर जूनियर टीजीटी लेकर जो है सभी का ध्यान में रखते हुए आपके प्रश्नों को दिया गया है, ताकि कितना हो हार्ड पूछे और कितना हो सरल पूछे आप अच्छे से बनाकर आ सकें। तो इसका सही लोगों ने जवाब दिया है 91%, यानी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है आकाशगीत। अब देखिए जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना जो है काव्य है और नाटकों की दुनिया में है। 3 उपन्यास भी लिखे हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, ये सब जो है इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। और काव्य में जो है कामायनी, झरना, रहर, आंसू, ये सारे इनके हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। देखिए ये बहुत ही कठिन भी प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न भी है। तो कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, इसमें 49.4% यानी 50% लोगों ने सही जवाब दिया है और 50% लोगों ने गलत जवाब दिया है। अब देखिए यही प्रश्न वो है जहां आप डिस्क्वालीफाई कर जाइएगा और जो अच्छे से बनाए हैं वो क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो है थोड़ा सा सोचने पर भी मजबूर करता है। 263 लोगों ने इसको रिस्पॉन्स किया है, जिसमें ज़्यादातर जो गलत बनाए हैं वो 17 सर्ग मारे हैं। जबकि आपको पता होनी चाहिए कि कामायनी में जो कुल सर्गों की संख्या है वो 15 है, जो कि विकल्प में नहीं है। तो आपको विकल्प में से कोई नहीं मारना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों ने 17 मार करके निकल दिया और कुछ लोगों ने 16 और 14 भी मार करके निकल दिया।
देखिए होता क्या है, चौथा और पांचवा विकल्प आपको उलझाने के लिए दिया गया होता है, जिसको आपको सही से देखना है, विकल्प को पढ़ना है, समझना है, तब बना पाइएगा। तो बहुत से लोगों ने विकल्प देखा, 17 मार करके निकल दिए, यानी 40% लोगों ने 17 सर्ग मारे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको पता होनी चाहिए कामायनी में कुल जो है सर्गों की संख्या 15 है, जो कि विकल्प में नहीं है, तो आपको उपयुक्त में से कोई नहीं बनाना चाहिए। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, जिसका प्रकाशन 1935 में होता है, और इसमें 15 सर्ग है, जो चिंता सर्ग से स्टार्ट होकर के आपको जो है आनंद सर्ग तक जाता है। अब देखिए आपके पास ये लग रहा होगा कि हम इसमें लिख नहीं रहे हैं, सामने आकर नहीं पढ़ाते हैं, तो डिजिटल बोर्ड की समस्या है। वहाँ रहता तो हम बहुत अच्छे से इसको बता पाते, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर करते हैं तो कहीं कहीं लिखने की ऑप्शन नहीं दे पाता है, तो ये मेरी मजबूरी है। खैर कोई बात नहीं, आपको जानने से मतलब है, तो मेरा आवाज़ सुन करके आप देख सकते हैं। तो इसमें 50% लोगों ने गलत जवाब दिया है, यानी यहाँ जो है डिस्क्वालीफाई कर गए हैं वो, यानी वहाँ यहाँ ये जो प्रश्न गलत बना है, जिससे उनकी ज़्यादातर लोग यहाँ कंफ्यूज हो गए हैं। तो ये ऐसा प्रश्न रहता है जो कंफ्यूजन में डालता है, तो विकल्प इसका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न को देखते हैं। तो 10वां प्रश्न था तार सप्तक के संपादक कौन हैं। तो इसका जो है 262 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, जिसमें 93.5% यानी 94% लोगों ने सही जवाब दिया है, यानी विकल्प बी अज्ञेय हो जाएगा। अज्ञेय जो है तार सप्तक के संपादक हैं। तो अब देखिए तार सप्तक को प्रथम सप्तक भी कहा जाता है, जिसमें 7 कवियों को शामिल किया गया था। अब देखिए इसका जो प्रकाशन होता है 1943 इसमें होता है, और 1943 से ही अज्ञेय जो है प्रयोगवाद की शुरुआत करते हैं, यानी नए राहों के अन्वेषी, नए जो है बिंबों के तलाश करते हैं ये। तो तार सप्तक के संपादक अज्ञेय हैं, जिसमें तार सप्तक के नाम से जो है 4 सप्तक प्रकाशित हुआ है। तो तार सप्तक प्रथम सप्तक को कहा जाता है, जिसका संपादक अज्ञेय थे, और ये कवियों को जो है तार सप्तक के कवि यानी 7 कवियों की रचनाओं को तार सप्तक में स्थान दिया गया था, तो इसे जो है सप्तक नाम दिया, यानी 7 कवि थे, और अज्ञेय इसके संपादक थे। जिन कवियों को नई राहों के अन्वेषी कहा गया है, तो इसका 93.5% लोगों ने गलत सही जवाब दिया है, बाकी लोगों ने गलत जवाब दिया है, यानी 7% लोगों ने गलत जवाब दिया है। तो इस प्रकार आप देखें तो आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको तैयारी करनी है। तो आप खुद देखिए कि कितना आपका गलत हुआ, कौन कौन सा आपका सही हुआ। आगे जो है दिनों में हम रिजल्ट भी बताएंगे कि कौन से बच्चा का कितना रिजल्ट था, कौन से बच्चा का जो है कितना मार्क्स आया है। आगे जो है रहेगा, हम ऑप्शन बनाएंगे, जिससे आपका जो है हम रिजल्ट शीट टेलीग्राम पर भेज देंगे। आप खुद देखिएगा कि आपका कितना नंबर आया है, और प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाएंगे। तो ये थोड़ा सा प्रयोग था, आगे जो है और बेहतर किया जाएगा। तो मेरे साथ बने रहिए चैनल पे, और इसमें अगर आप नहीं देख रहे थे तो आप कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ है, तो इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका जो है तैयारी कैसा चल रहा है। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों का जो टेस्ट दिया था 10 प्रश्नों का टेलीग्राम चैनल पे, उसका मैंने आप लोगों को जो है सॉल्यूशन करवाया और डायग्राम के साथ दिखाया कि कितना प्रतिशत लोगों ने सही जवाब दिया है, कितना प्रतिशत लोगों ने गलत जवाब दिया है, कितने प्रतिशत लोगों ने जो है इसमें गलत जवाब दिए, कैसे गलत किए हैं, और कहाँ के यानी कितने प्रतिशत लोग कहाँ से हैं, बिहार के कितने हैं, बिहार से बाहर के कितने हैं, ये सारे आपको समझ में आ गया। तो इससे आप खुद जो है तैयारी अपने ढंग से कीजिए कि आपको कितना करना है, क्योंकि हम अपने चैनल पे सभी चीज़ों को देखते हुए आपको बताते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि ये भी आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और आपको जो है उचित ढंग से तैयारी करने का जो है गाइडलाइन दिशा निर्देश जो है प्रदान करेगा। तो आप लोग जो है चैनल पे आए हैं तो कितना इसमें 10 प्रश्न में सही किए हैं कमेंट करके बताइए। इसी तरह से जो है आगे भी किया जाएगा। और प्रैक्टिस सेट ये सब चीज़ें हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप
बीपीएससी 4.0 का नोट्स प्रैक्टिस से पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कर दीजिए, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए तो हम आपको 25 प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट और नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। ए स्टेट के जी इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए तो आपको सारी चीज़ जो है नोट्स प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से जोड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हिंदी जंक्शन चैनल के माध्यम से 4000 प्लस लोगों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, आगे आप भी प्राप्त कर सकते हैं मेरे मार्गदर्शन में। तो आप चैनल पे एक एक चीज़ों को दीजिए, देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, और जो नोट्स और प्रैक्टिस से दिए गए हैं उसका बार बार रिवीजन कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जितना ज़्यादा हो सके देखिए, जितना ज़्यादा देखिएगा उतना बेनिफिट आपको करेगा। तो मेरे चैनल पे इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।